अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फ्रेंड्स। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान है एक बहुत ही यंग, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट मीर साद आफरीदी, जो ऑस्ट्रेलिया आए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी स्कूल में ईयर 11 में 2018 में। तो चलिए बाकी की कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं और साद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ फैज़ान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो साद भाई, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दें प्लीज़। मेरा नाम मीर साद अफरीदी है और केपीके के शहर कोहाट से मेरा ताल्लुक़ है। 2018 में मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया स्टूडेंट वीज़ा पे व्हेन आई वाज 17 एंड हाफ। और यहाँ पे ये होता है कि आपको स्कूल में मैं आया था ईयर 11 12 करने के लिए, तो आपको या तो गार्डियन जब आप अंडर 18 है तो गार्डियन पाकिस्तान से लाना पड़ता है, या फिर आप यहाँ पे कोई गार्डियन आपका होना चाहिए अनटिल यू आर 18। तो यहाँ पे मेरे अंकल थे, वो मेरे गार्डियन थे फॉर अबाउट 2-3 मंथ्स। फिर उसके बाद स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई पर्थ में। तो इतनी क्या जल्दी थी कि ईयर 11 में आ गए, आराम से इंटरमीडिएट करके आते, डिप्लोमा में, बैचलर्स डिग्री में? क्या जल्दी थी? इसमें ये था कि जल्दी तो नहीं कह सकते, लेट हो गया था बिकॉज 2016 में मैंने मैट्रिक कर लिया था। 16 से 17 में फिर कलरी आर्ट्स का डिप्लोमा पाकिस्तान में कॉटन कॉलेज से होता है, वो मैंने कर लिया था 1 साल का। वो भी शेफ़ का ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फिर उसके बाद 1 साल वहाँ पे एक और रहा, तो 2016 में ही अब्बू ने आइल्स वगैरह करा दिया था, पासपोर्ट बना दिया था। 2 साल मैंने लेट करवाया। बीच में उन्होंने मुझे भेजे ऑफ़र लेटर्स चाचू ने, लेकिन मैं नहीं आना चाह रहा था, बट समहाउ फिर यहाँ आना पड़ ही गया, तो इधर से लैंड कर। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप स्कूल में भी एडमिशन लेके आ सकते हैं। मुझे लगता है आपको 18 प्लस होना चाहिए और आप इंटरमीडिएट करके ही आप एडमिशन लेके आ सकते हैं। तो मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुझे भी अपने भतीजों को बुलाना है, तो चलो कुछ पता चल जाएगा इस बहाने। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको प्लीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि जो वीज़ा आपने अप्लाई किया वो वैसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा होता है, क्या कॉस्ट आती है, और इसका थोड़ा ब्रेक डाउन दीजिएगा। जी, इसमें ये होता है कि सब क्लास 500 ही होता है, बट वो स्कूल सेक्टर में होता है। तो उसमें ये है कि चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको ये है कि स्कूल में डिपेंड करता है। कभी कभी आपसे स्कूल पे आइल्स भी नहीं मांगता है। आपका मेरा उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट लिया, आइल्स तो मैंने वैसे ही किया हुआ था, बट वो स्कूल पे डिपेंड करता है, वो आपसे फिर नहीं भी मांगते। तो ऑनलाइन टेस्ट लिया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये सब्जेक्ट्स हैं। पहले वो चेक करते हैं स्टूडेंट जेन्युइन है नहीं है, किस तरह है। तो पहले तो बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई किया, वो लेते ही नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से स्टूडेंट ही नहीं लेते। ये फाउंटेन कॉलेज है, तो एक स्कूल्स का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। 193 कंट्रीज़ में समथिंग लाइक दैट उनका पूरा फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे उनके कैंपसेस हैं, तो उन्होंने यहाँ पे पर्थ में एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा हम लेते हैं। बट उनके लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम फर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे कैसे जाता है। पाकिस्तान से फर्स्ट एक्सपीरियंस था? पाकिस्तान, इंडिया, ओवरऑल बाकी कंट्रीज से वो लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या मलेशिया से या दूसरी चीज़। बट पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेशन का इशू है, वहाँ से उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और पूरे पर्थ में एक वाइड यही ऐसा स्कूल है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करता है? काइंड ऑफ ये है, जो कि मेरे में अभी मे बी थोड़े ज़्यादा हो गए हों, बट उस टाइम पे तो नहीं हो रहे थे। 2016 से भी मेरे चाचू ट्राई कर रहे थे, बट नहीं मिला उनको। फिर ये वाला इनको मिल गया था, फाउंटेन कॉलेज इन्होंने किया, और माशाल्लाह अब इनके पास हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनके पास अभी 3-4 और आए हैं मेरे बाद। जी माशाल्लाह। तो आपने मैट्रिक पाकिस्तान से किया जी। और ईयर 11 ईयर 12 यहाँ से किया। जी। ज़रा कंपेयर करें दोनों के एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल को, कल्चरल डिफरेंसेस को, तो उसके बारे में बताएं। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अच्छे स्कूल में पढ़े, बट वो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी जो यहाँ पे आपको मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम इज़ अमेजिंग। जिस तरह मैं नया नया आया तो थोड़ा सा इशू मुझे था, मेंटली भी था, फैमिली से दूर था, बट इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया। पहले तो ये मुझे जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का मिजाज है इस तरह का, और मैं बहुत हैरान होता था कि ये मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, रादर देन दे शुड बी मोर स्ट्रिक्ट ऑन मी कि मैं पढ़ूं। बट वो मेरे साथ टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, चीज़ें अच्छी थी, और मुझसे मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने क्रिकेट का इंटरेस्ट बताया चीज़ों का, तो दे वुड लाइक टू सपोर्ट मी। फ्री टाइम देते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे कि ठीक है आप चिल करें, बताएं। फैमिली को भी अपडेट करते थे कि किस तरह का इसका रिकॉर्ड चल रहा है, क्या है। जब इंटरेस्ट में ये था कि मुझे बायोलॉजी भी नहीं पसंद थी, मेथड्स इनका होता है, स्पेशलिस्ट होता है, मैथ्स एप्लीकेशन होती है, तो मुझे दोनों डाले। मैंने कहा नहीं, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एप्लीकेशंस करनी है। हालांकि वो मेरे कोर्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा था, बट उन्होंने कहा ठीक है आप ये छोड़ दें।
उसमें भी हेल्प की। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे इनका एक होता है लैंग्वेज का भी कर सकते हैं, अरबिक थी इनके पास, मैंने कहा उर्दू करनी है। अब ना उर्दू का उनके पास टीचर है ना एक्सपीरियंस है कुछ भी, उन्होंने कहा ठीक है आप ये ऑनलाइन कर लिया करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सपोर्ट करते हैं, दे लाइक टू नो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, सख्ती बिल्कुल भी नहीं करते। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में पास और फेल का कोई चक्कर नहीं। ऐसा ही स्कूल तक तो सुना था, ईयर 11 ईयर 12 में भी ऐसा ही है? वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। ईयर 11 मैंने यहाँ पे पढ़ा, थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, फर्स्ट ईयर था तो थोड़ा सा मुश्किल गया, बट दे न्यू कि यार लड़के में पोटेंशियल है एंड ही कैन डू इट। और उन्होंने मुझ पे इतना फोर्स नहीं किया, मेरे ग्रेड भी कम आए बट दे प्रमोटेड मी इनटू ईयर 12, वहाँ पे फिर थोड़ा सा अच्छा किया। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर मुझे जाना था दे सपोर्टेड मी अलॉट। उन्होंने कहा कि चलो पास से फेल का मसला है, लेकिन यहाँ पे जो एटार का जो पॉइंट्स होते हैं वो जी। तो आपको चाहिए होता है ना कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब उन्होंने देखा कि ये एटार के लेवल तक नहीं जा पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा इनटू यूनिवर्सिटी, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैंने कहा आईटी या बिजनेस में। और उसमें मैं अच्छा भी कर रहा था, इंग्लिश आईटी और बिजनेस में मैं अच्छा कर रहा था, बाकी में थोड़ा सा लैग कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए हम इस तरह कर देते हैं, अभी से यूनिवर्सिटीज़ को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ये लड़का हमारे पास आया है, बहुत मुश्किल है, लाइक फैमिली नहीं है और थोड़ा सा स्ट्रेस में, तो वी वुड हेल्प यू इन दैट वे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी लगा देंगे, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस पर आप रहे। अब वो आई थिंक 1 ईयर आप एक्स्ट्रा करते हैं यूनिवर्सिटी का टू गेट इन टू दैट थिंग, बट दे हेल्प मी अलॉट, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी, सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे मुझे वैसे भी यूनिवर्सिटी में जाना भी नहीं था, बट दे ऑफर्ड मी $10,000 स्कॉलरशिप पे ऑफर की मुझे माशाल्लाह। स्कूल ने कि हम आपको नॉमिनेट करेंगे। आई थिंक उस टाइम उनका कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ था कि अगर आप कर्टिन यूनी जा रहे हैं विल गेट यू $10,000 ऑफ इन दैट। अच्छा प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो आप टेफ के थ्रू भी जा सकते हैं, कि 2 साल पहले जी। टेफ में डिप्लोमा किया फिर वो आपको आरपीएल वगैरह मिल जाता है, जी। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, स्कूल के थ्रू आप जाते हैं, आई थिंक पाथवे कहते हैं उसको, या एक और नाम भी लेते हैं, 1 साल का कोर्स कराते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट था आईटी में, मैंने वैसे ही ट्राई किया आईटी में और मैंने वो टेस्ट उनका पास कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आपका साल का है, बट अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी है 6 महीने बाद हम आपको आपके नॉर्मल डिग्री में हम शिफ्ट कर देंगे। तो 8 आवर डजंट रियली मैटर कि अगर आप वहाँ पे अच्छा नहीं भी करते, यू कैन स्टिल गो इनटू यूनिवर्सिटी और आप परस्यू कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ना है वहाँ पे। जब हम पाकिस्तान में इंटरमीडिएट करते हैं ईयर 11 या 12, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स चूज़ करें या प्री मेडिकल। जब आप यहाँ पर आए तो आपको कुछ ऑप्शन दिया गया था कि आप चूज़ कर सकते हैं, या जो भी इनका करिकुलम है आपने वो पढ़ना है? जी, इसमें ऐसा था कि मुझे ऑप्शंस दिए थे, बट उसमें वही था कि मैंने जैसे कहा कि वो मैथड्स और मैथ स्पेशलिस्ट या मैथ एप्लीकेशन 3 मैथ्स थे, 2 चूज़ करने थे, या फिर आपने फ़िज़िक्स लेनी थी। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था, फिर उन्होंने मेरा वो चेंज करके लैंग्वेज में करवा दिया। सही। तो लाइक इन्होंने फिर मुझे यहाँ पे दिया। और बायोलॉजी का ये था, इन्होंने कहा कि वैसे भी आपने आईटी या बिजनेस में जाना है तो आप इतना बायोलॉजी के बारे में केयर मत करें, जस्ट कम सिट इन द क्लास और देखें सीखें चीज़ों को, बिकॉज सब कुछ थियोरेटिकल होता है, कोई ऐसा है नहीं कि आपने रिटर्न में देना है सब। वो कह रहे थे कि आप सीखें एटलीस्ट, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपने ये पढ़ पढ़ के करने ही है। लैंग्वेज में वो चेंज कर दिया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे दिए थे लैंग्वेज के। जी। अच्छा ये तो हो गई पढ़ाई की बात, आप बताएं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में क्या थी आपकी स्कूल के साथ, और इस यहाँ पर्थ में इस स्कूल के साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी? जी, पाकिस्तान में तो ये होता है कि वहाँ तो अभी बिजनेस बन गया है, महंगे स्कूल है, बिल्डिंग ही था, पैसे बहुत लेते थे, सिर्फ बिल्डिंग था, खेलने की तो जगह ग्राउंड ही नहीं था, बास्केटबॉल कोर्ट था, वही सब कुछ खेलना पड़ता था। यहाँ पे इनके पास ग्राउंड था, फैसिलिटी सब कुछ था, बच्चों का शौक कम नज़र आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट था। तो इवन के पूरे पूरे स्कूल में सिर्फ क्रिकेट का मैं ही था, मुझे शौक था क्रिकेट का। तो अच्छा। अब मुझे वो टीचर कह रहे हैं कि, और एक हमारे गार्डनर थे, अभी उनकी डेथ हो गई है, गैरी, स्कूल में हैंडीमैन थे, तो वो उनको शौक था, ऑजी थे, वो मेरे साथ खेलते थे, वो मुझे, और प्रिंसिपल ने उनको अलाउ किया था कि ब्रेक टाइम आप इसकी हेल्प कर दिया करो, खेल लिया करो इसके साथ, क्योंकि स्कूल में कोई ऐसा शौक नहीं था। उनको सॉकर का शौक था, बास्केटबॉल का शौक था, बास्केटबॉल का कोर्ट था, सॉकर का बहुत बड़ा ग्राउंड था, दूसरे एक्टिविटीज़ का था, इवन गेमिंग्स वगैरह के लिए डिफरेंट उन्होंने सब चीज़ें प्रोवाइड की थी। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी थी, बच्चे थक जाते हैं लेकिन एक्टिविटीज़ इनकी ख़त्म नहीं होती, और शेड्स भरे हुए होते हैं, स्पोर्ट्स शेड्स, सब कुछ वहाँ पे पड़ा होता है। क्रिकेट कोई खेलने वाला नहीं था मुझसे पहले, बट वहाँ पे 8 to 10 किट्स पड़ी हुई थी, चीज़ें पड़ी हुई थी, हर एक चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल थी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर 2-3 लड़के आके खेलते हैं, हम आपके लिए क्रिकेट का नेट भी स्पेशली बना के दें। अच्छा, तो ये भी मतलब वहाँ पे इतना फैसिलिटेट करते हैं ये। लेकिन आपको क्रिकेट का इतना पैशन था कि आपने किसी और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया? नहीं दिया मैंने इतना खास, सॉकर में थोड़ा बहुत खेल लेता था, इतना ध्यान नहीं दिया, बट काफ़ी बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे, स्पोर्ट्स का तो बहुत अच्छा। इवन के
स्पोर्ट्स के डेजिग्नेटेड स्कूल्स भी यहाँ पे, वो हमें बाद में पता चला जब मैं ईयर 12 कर रहा था, तब इन्होंने फाइंड आउट किया कि क्रिकेट के स्पेशलिस्ट स्कूल्स हैं यहाँ पे। अगर हम अभी तो आपका लेट हो गया, बट हमें पहले पता होता तो हम आपको नॉमिनेट करके उन स्कूल्स की तरफ से खिला लेते। तो स्पेशल जो क्रिकेट स्कूल्स हैं यहाँ पे जिनके प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इतना ये लोग सपोर्ट करते हैं अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट अ टैलेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि स्कूल के बाद कोई लोकल क्लब ज्वाइन करके? जी बिल्कुल, वो मैं करता रहा हूँ। कर्टन विक पार्क मैंने ज्वाइन किया, उनके साथ मैं करता रहा। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर, क्रिकेट के लेजेंड, 60 वनडेज़ खेले हैं, 70 टेस्ट खेले हुए हैं। वो अब एक नॉर्मल लोकल क्लब में कोच है, तो आप अंदाज़ा लगाएं ऑस्ट्रेलिया के कितना बड़ा सेटअप है, ग्रास रूट लेवल इनका कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो वहाँ पे अगर आप इतने बड़े लेजेंड से कोचिंग ले रहे हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त। और इवन के 2-2 घंटे वो पहले आ जाते थे मेरे लिए कोचिंग करने के लिए। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि अगर इन्होंने चार्ज करना होता $1 मिलियन का, तो सिर्फ तुम्हारे पीछे ईमेल भेजता क्लब को कि इसको ट्रेन किया। तो माशाल्लाह फैसिलिटीज़ बिल्कुल अच्छी थी, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा थी। आप ये बताएं, जब आप स्कूल में थे साथ साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते थे? जी, स्कूल में ये था कि वीकेंड्स पे कबाब शॉप पे कर लेते थे, और वो भी इस तरह था कि कभी कर ली कभी नहीं। और वीकडेज़ में बहुत कम स्कूल, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपको स्कूल पढ़ना ही पढ़ना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता कि 80% अटेंडेंस, यू हैव टू गिव 100% अटेंडेंस। उनकी हर एक चीज़ को आपने पास भी करना होता है, काइंड ऑफ पास इन अ वे के जो पेपर्स तो नहीं कह सकते, जो बाकी उनकी एक्टिविटीज़ होती है या जो भी वो दूसरी चीज़ें करवाते हैं आपको, एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। तो स्कूल के बाद बहुत कम टाइम मिलता था, 8 to 4 स्कूल था, बहुत कम टाइम था कि मैं उसके बाद कोई जॉब करता। आपके जो फ्रेंड्स थे जो क्लास में, क्या वो भी जॉब वगैरह करते थे? मेरे ख्याल से 14 ईयर्स के बाद आप जॉब कर सकते हैं, राइट? जी कर सकते हैं बिल्कुल। स्कूल में मेरे फ्रेंड्स तो नहीं करते थे, बिकॉज मोस्टली जो सारे बैकग्राउंड्स थे वो यही। वो थोड़ा बैकग्राउंड का बताया आपने। जी बिल्कुल, मेरे साथ स्कूल में लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड। टर्किश थे मेरे साथ, लीबियन, सीरियन, पैलेस्टीनियन, ऑस्ट्रेलियन, उज़्बेक, ताजिक और पाकिस्तानी भी थे हमारे साथ। लाइक पाकिस्तानी जो यहाँ पे जिनके पेरेंट्स यहीं पे, तो बहुत जॉर्डन के थे। तो लाइक इट वाज अ मल्टी कल्चरल क्लास, मल्टी कल्चरल स्कूल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे स्कूल में। सबके फैमिलीज थी थोड़े से लाइक मुस्लिम इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करते। जॉब बहुत कम उन्होंने की, पढ़ाइयों पे ज़्यादा फोकस किया, और माशाल्लाह अब सारी अपने अपने करियर्स में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई फिजियोथेरापिस्ट है, कोई कहाँ चला गया, तो माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, आपने बताया स्कूल की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट थी। जी। अब बताएं स्टूडेंट्स की तरफ से वो कितने एकोमोडेटिंग थे आपके लिए? जी, पहले दिन तो ऐसे था कि जब मैं स्कूल गया, थोड़े ज़ाहिर है थोड़ा 17-18 पाकिस्तानी को दाढ़ी जल्दी आ जाती है, और मैं घर के कपड़ों में गया था अपना लैपटॉप का बैग जाके, तो मुझे ना सारे स्टूडेंट हो जा, अस्सलाम वालेकुम हो जा, हेलो हो जा टर्किश में कहते हैं टीचर को। अब वो सब मुझे हो जा, मैंने कहा आई डोंट नो, मे बी नए स्टूडेंट को कहते होंगे, बड़े लग रहे, जब बड़े कभी टीचर तो उनको मैं टीचर लग रहा था, बिकॉज मैं घर के कपड़ों में था। इवन मेरे जो क्लासमेट थे उनको भी ऐसा लगा कि शायद कोई नया टीचर है, बिकॉज इट्स ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको अगर टीचर भी बनना है, अब हमारी टीचर थी वो 25, अमेजिंग टीचर, सर उमर नाम था उनका। तो अब यंग एज में जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, तो बहुत वेलकमिंग था। जब बाद में उनको पता चला, मैं भी ऐसे चलता रहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। जब मुझे टीचर ने कहा कि हो जा, दे वांट टू कि आप टीचर हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलने दो। 2 दिन ऐसे चलता रहा, उसके बाद देन कि ये तो स्टूडेंट है नहीं जी। तो बहुत अच्छे थे, बहुत वेलकमिंग थे लोग, बहुत ज़बरदस्त थे। अच्छा, मेरा फाउंटेन स्कूल की फेसबुक पेज पे एक वीडियो देखी आप जी, आप वहाँ पे कोई स्पीच दे रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो आप मेरे ख्याल से वहाँ के एलुमनाई का पार्ट भी है, तो इसका हिस्सा बनने का क्या फ़ायदा है, और हाउ डू यू गिव बैक टू योर स्कूल? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब 2019 में स्कूल ख़त्म हुआ, स्टिल अभी तक मैं स्कूल के साथ लिंक्ड हूँ, अभी भी जाता हूँ। दे आस्क अबाउट मी, मैसेज करते हैं। उनके एक स्पेसिफिक टीचर हैं जो कि इस तरह एलुमनाइज को देखते हैं, और बाकी भी जो भी प्रिंसिपल भी अभी तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनके एलुमनाई का पार्ट हूँ, और पार्ट ऐसा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने मीटिंग की थी। पहले इनकी एलुमनाई नहीं थी, पहले थी, फिर वो ख़त्म हो गई। तो आई वाज़ वन ऑफ देम के फाउंडिंग मेंबर्स, जो अभी रीफाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से भी था। मैंने ज़्यादा कोशिश की कि हम ये चीज़ करेंगे, बिकॉज आई हैव सीन द स्ट्रगल्स कि आप यहाँ पे जब अकेले होते हैं, फैमिली नहीं होती है, तो हाउ हार्ड इट इज़। तो क्यों ना हम सबको फिर जोड़ के रखें।
तो वो चीज़ अभी भी वो सपोर्ट करते हैं, अभी भी वो बुलाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि जब ये 12th ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, स्पीच मुझसे कराते हैं कि आप आके जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप लाइक दे टेक प्राइड इन मी कि आप आके उनको अपने वर्ड्स बताएं या एक्सपीरियंस बताएं या फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह का स्कूल और एनवायरनमेंट मिला है। तो वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट थिंग्स। और पाकिस्तान से कोई पेरेंट्स आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपको देखते हुए हमें भी ख्याल आ रहा है कि हम अपने बच्चों को एज ए अंडर एज स्टूडेंट भेजें? जी बिल्कुल, 3-4 पाकिस्तानी यहीं पर है। जब मैं यहाँ पे कबाब शॉप में जॉब करता था तो जब वो मुझसे पूछते थे कि क्या करते हैं, उनको तो यही था कि डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी। बट छोटा था तो फिर मैं उनको कहता था स्कूल। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 को तो मैं जानता हूँ जो अपने भतीजे और भांजे ला चुके हुए हैं। अच्छा जी, पर्थ में ही है। तो वो, और मैं बाकियों को भी कहूँगा कि आप लोगों को लाना चाहिए एटलीस्ट। ये एक ऐसी जनरेशन होती है जो कि फियरलेस होती है। दे डोंट हैव एनी वरीज कि हमें फ्यूचर की चीज़ों का सोचना। दे विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स, और वो बहुत फिर एक्स्ट्रा चीज़ें कर जाते हैं। वो फिर एक चीज़ पे नहीं फोकस रहते हैं। उनको कोई फेयर नहीं होता कि जी मैंने ये कर लिया, मैं फ़ेल हो गया, सेमेस्टर की फ़ीस निकालूँ ये वो। जब आप उसको वो 2 साल का, जैसे मुझे पेरेंट्स ने 2 साल का मुझे सपोर्ट दी, उसके बाद फिर मैं अभी ऐसे निकला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती। सिस्टम का पता है, चीज़ों का पता है, कल्चर का पता है, लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब कल मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलियन दोस्त है मेरे, पहले वो मुसलमान हुए, मैं उनके साथ कलमा पढ़ने भी गया था। क्रिस वेबर नाम है उनका, अभी माशाल्लाह क्रिस्टोफर इब्राहिम नाम है उनका। कल मैं उनकी शादी में होके आया, मुसलमान लड़के से उनकी शादी हुई है, निकाह हुआ है। तो इस तरह की भी लाइक आपको ऐसा एक्सपोजर भी मिलता है। और वो क्रिश्चियन थे। ये आपको कहाँ मिले? स्कूल में मिले थे? क्रिकेट से मिले थे ये मुझे। क्रिकेट। तो लाइक वो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि फिर आपको वो लोग अपना पार्ट समझते हैं। अब मेरे लिए कितनी अच्छी बात थी, कलमे के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साथ जाएंगे। निकाह में आई थिंक आई वाज द ओनली पाकिस्तानी और मे बी सेकेंड कि मैं वहाँ पे था। बाकी लाइक सब गोरे गोरों को बुलाया था उन्होंने। बट मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यार ये लोग मुझे ऑन करते हैं कि हाँ ये हमारा पार्ट है और हम में से है। सही। अच्छा, आपने क्रिकेट लेवल 1 कोच के बारे में भी कुछ बात करी थी, वो मुझे अभी डिस्कस करनी है बाद में? वो अभी स्कूल फेज में आएगा आपके या स्कूल के बाद आया था? अभी भी छोड़ दें इसको, पहले ये बताएं जी स्कूल कंप्लीट करने के बाद आगे क्या पढ़ा? ईयर 12 हो गया, ईयर 12 हो गया बिल्कुल। मैं जब आने का भी ये था, ईयर 12 हमारा ख़त्म हुआ 18th ऑफ दिसंबर को। आई थिंक हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी सब कुछ हो गया 16 को। 30th दिसंबर को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। अब मैं वैसे ही खेल रहा था, पेरेंट्स के साथ भी वो कह रहे थे एडमिशन ले रहे हो, मैंने कहा ले लूँगा यूनिवर्सिटी में। स्कूल के साथ भी खेल रहा था, ले लूँगा। बट मुझे पहले तो आना नहीं था, फिर मुझे जाने का था। जब फिर मेरे चाचू को आइडिया हो गया कि ये खेल रहे हैं हमारे साथ तो यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, ज़ाहिर है क्रिसमस का टाइम होता है, सब कुछ बंद था। तो पीसीबीटी कॉलेज है, उनमें से उनके दोस्त थे, जानने वाले थे, वहाँ से उन्होंने अर्जेंटली ऑफ़र लेटर निकाला, कुकरी में निकाला। मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुकरी का ऑफ़र लेटर निकाला है, इसको फिल कर दो और आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है 30 को और हमने आपका वीज़ा डालना है। तो वो सब कुछ वैसे ही बंद था, कॉलेज भी बंद सब। तो उन्होंने अच्छाई की कि उन्होंने ऑफ़र लेटर निकाल के दिया। ये भी लाइक कुकरी की तरफ आया, एक्सीडेंटली था, बिकॉज़ वीज़ा बचाना था। तो मुझे वैसे भी यूनिवर्सिटी तो पढ़नी नहीं थी। मैं सोच रहा था पेरेंट्स वापस बुलाएंगे, बट उन्होंने कहा नहीं, अभी आप पढ़ें, आपको तो इन्वेस्टमेंट किया, अब तो स्कूल पढ़ाया, अब तो आप पढ़ेंगे। तो मैं फिर कुकरी में चला गया। फिर मैंने पीसीबीटी कॉलेज से 2 साल कुकरी की। मेरी क्लासेस भी सैटरडे संडे को होती थी। तो मंडे टू फ्राइडे क्या करते थे? मंडे टू फ्राइडे मेरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त बने थे, स्कूल के टाइम से दोस्त बने थे। इंडियन है, आईटी में, आईटी सेक्टर में है वो। उनके पास आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का या वुलवर्ड्स, बिग डब्ल्यू, डैन मर्फी, इनके। वो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के साथ बिजी हो गए, उन्होंने मुझे ये वुलवर्ड्स, BW और बिग डब्ल्यू और BWS और इनके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। तो 1.5 साल फिर मैं मंडे टू फ्राइडे वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता रहा हूँ। आईटी के थे, एज IT टेक्नीशियन काम करता रहा हूँ। सैटरडे संडे में जाके ये कॉलेज अटेंड करता था। तो फिर मैंने पहले पर्थ में किया, फिर मैं मंडे जाता था, फ्राइडे को मैं डाउन साउथ जितना भी छोटे छोटे टाउन्स है सब में मैंने काम किया हुआ है। वुलवर्ड्स हैं या बिग डब्ल्यू, डैन मर्फी या जो भी थे, वो सब में मैंने पोस्ट एज IT टेक्नीशियन काम किया। तो मैं मंडे टू फ्राइडे वहाँ ट्रैवल करता था अकेला, सैटरडे संडे यहाँ क्लासेस लेता था। अच्छा, कुकरी का जो कोर्स किया आपने, इसकी क्या कॉस्ट थी? That was about I think $23,000-24,000 for 2 years। और अच्छा है, काफ़ी रीजनेबल है, बहुत बहुत चीप है।
और फीस का भी इतना इशू नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना ज़्यादा काम लाइक फिर किया भी नहीं। कोरोना में तो काम अलाउ था, मंडे टू फ्राइडे में करता था। जब कोरोना के बाद अलाउ नहीं था तो 24 आवर्स में मैं काम कर लेता। ज़्यादा काम मैं नहीं करता, 3 दिन काम करता था, 2 दिन कॉलेज, 2 दिन क्रिकेट खेलता था, तो उसी में फ़ीस भी निकल आती थी, रेंट सब कुछ ही हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर लेते थे। जब आपको ये आईटी का थोड़ा एक्सपीरियंस मिला तो आगे आईटी में ही इंजीनियरिंग करने का क्यों नहीं सोचा? अभी भी कर्ज करते हैं मेरे वो वाले दोस्त जिन्होंने ये दिलाया था कि आपने काम भी किया, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास पे स्लिप्स भी है, तो व्हाई नॉट आईटी आप। और अभी जो मेरे दोस्त हैं वो टेफ में टीचर भी हैं, आईटी के ही टीचर है वही दोस्त, तो वो कहते हैं मुझसे आगे पढ़ लो तो कुछ इसमें कर लो। बट मेरा ये था कि मुझे क्रिकेट का ये है, क्रिकेट बिजनेस मॉडल, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, सबसे जो बड़ा चीज़ है मेरे लिए, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छी फैमिली मिली, अच्छी तालीम मिली, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं गिव बैक करूँ। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स देखे जो वेस्ट हुए, तो दैट्स वाई मुझे ये था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। यहाँ मैं एक बात बता दूँ जी। कि मैं तो क्रिकेट का इतना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो फ़ैन है भाई, ये आपका बंदा, इससे मिले। ये आपको पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिलाएगा, आपको लीग क्रिकेट खिलाएगा। और ये साथ के साथ मैं पॉडकास्ट नंबर 2 करूँगा जिसमें सिर्फ क्रिकेट का जिक्र होगा कि वो माशाल्लाह क्रिकेट के लिए क्या काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसने क्या क्या अचीव किया है, तो उसको हम सेपरेट पॉडकास्ट में रखेंगे। अच्छा, तो आपने कुकरी पढ़ ली जी। तो रेस्टोरेंट में काम किया थोड़ा बहुत बताने की बात नहीं है जैसे बाकी सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी करते हैं कि ये पैसे दे दिए, वो कर दिया, ये कर दिया ऐसे वैसे कर दिया, बट किया, काम किया। लाइक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, पीआर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की। बट मैं ज़्यादातर क्रिकेट में ही रहा, बस जैसे तैसे मैंने पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी मुझे बहुत अच्छा मिला। कॉलेज में फिर ये हुआ कि मैं क्रिकेट को ही ले आया वहाँ पे वो हार्ड बॉल को नहीं सपोर्ट करते थे, टेप बॉल के पे टूर्नामेंट्स में करवाने, उनको भी स्टार्ट करा दिया। तो इस तरह लाइक मैं जहाँ भी जाता गया, जो मेरा शौक था उसको मैं साथ लेके जाता था, और मैं लड़कों को इंगेज करता गया वहाँ पे भी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम मेरा कॉलेज में भी गुजरा। तो फिर अपनी पीआर जर्नी के बारे में बताएं कि यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट इट। जी। हो गई है? नहीं, अभी हुई नहीं है, अप्लाई की हुई है, तो चलें, इंशाल्लाह हो जाएगी। जी। अच्छा, अब आते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपने क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं, हो सकता है वो भी आप किस जैसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन किस तरह आपने टैकल किया, आप उनको अच्छे से गाइड कर सको, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। जी, मेरे लिए तो ये था, मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट ही स्कूल के बाद हुई, बिकॉज स्कूल में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। स्कूल के बाद ये था कि चैलेंजेस तो बहुत थे, जॉब्स के थे, फिर उसके बाद आपको अकोमोडेशन के आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं। तो इट्स अबाउट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना सर्कल कैसे चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा मैंने सर्कल चूज़ नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने तर्ज का सर्कल बनाया कि आई वुड हैव पीपल अराउंड मी जैसे मैं चाहता हूँ, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। और मैं लाइक ऊबर, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में नहीं गया। जॉब्स मेरे लिए बाकी भी डिफरेंट जॉब्स आई, और मैंने ख़ुद चूज़ किया था प्रोग्राम लेबर वर्कफोर्स में मैं गया, मुझे ख़ुद अच्छा लगा। फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस लिया, मैं बहुत ज़्यादा काम किया फोर्कलिफ्ट में, मैंने काफ़ी काम किया। वेयर हाउसेस में मैं काम करता रहा हूँ, और सबसे जो मेरी फेवरेट जॉब थी ऑस्ट्रल ब्रिक्स में थी। मैं वहाँ ब्रिक्स में काम करता रहा हूँ, और वो मेरी फेवरेट जॉब थी। बहुत गर्मी होती थी, बहुत मेहनत वाला काम था, बट मैं बहुत शौक से करता था। ये जॉब्स आपको मिलती कैसे थी, क्योंकि वो कहते हैं हम सीख पे अप्लाई कर रहे हैं, सब मिल नहीं रही, आपको कैसे मिलती थी? ये रिक्रूटिंग एजेंसीज होती है, जैसे प्रोग्राम्ड है, वर्क फोर्स है, इस तरह बाकी एजेंसीज हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, सीवी वगैरह देते हैं, फिजिकल टेस्ट आपका करते हैं, देखते हैं फिट है, ठीक है, टाइम पे आएगा नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको जॉब देना स्टार्ट करते हैं। एंड देन जो एम्प्लॉयर होता है, देन दे आस्क फॉर यू कि हमें वो वाला बंदा चाहिए, उसको आप भेजा करें। तो इस तरह आपको मिल जाती है, और मैं उसी वे में गया, जैसे ये ऑजी वे है, मोस्टली जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं वो इसी वे में जाते हैं। जो बच्चे हैं वो ये कोल्स और वुलवर्थ इन चीज़ों में जाते हैं, बट थोड़े से जो बड़े होते हैं, अगर वो फील्ड की जॉब में नहीं कर रहे, देन दे गो फॉर दीज जॉब्स। तो इन एजेंसीज़ के थ्रू वो करते हैं। तो मेरा ज़्यादा अच्छा था, मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ, फिज़िकल वर्क के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपोजर हुआ कि किस तरह से इतनी सख्त काम है, नहीं है। बट मुझे तो सख्त नहीं लगा, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यू, और फिट भी रहते हैं आप, तो ये था। अच्छा, आपका भी काफ़ी मिलना मिलाना, उठना बैठना है पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्पेस में ना, तो मुझे ये बताएं कि वो उनको इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है जॉब के लिए, और दूसरा ये कि उनका फोकस सिर्फ सिक्योरिटी और ऊबर पे क्यों होता है? जी, शायद बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे बुरा भी मानेंगे, बट
हम वो नवाबी छोड़ना नहीं चाहते हैं जो हम पाकिस्तान में हमारी होती है कि कोई मुझे ये क्यों कहे कि ये करो, मैं क्यों टाइम पे उठूँ। आप सिक्योरिटी और ऊबर का टाइम देके सबसे ज़्यादा जो इनके लिए लाइक वो मेन चीज़ है कि अपनी नींद पूरी करते हैं, अपने मज़े से जाते हैं, अपने मज़े से आते हैं। कोई उनको वहाँ पे डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है, कोई उनको कुछ कहता नहीं है। बट मैंने हमेशा जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मैंने मंडे टू फ्राइडे और 9 to 5 या 8 to 4 वाली जॉब को प्रायोरिटी दी है कि रात वाला काम भी नहीं करना है, वो फिर आपका बिल्कुल ही ख़राब कर देगा रूटीन। लाइफस्टाइल फिट भी रहें आप, पैसे कमाएं आप, 8 to 4 में कमाएं, 9 to 5 में कमाएं, आप रेगुलर रहें। तो मेन चीज़ उनका वही है, उनको ये कन्वीनियंट लगता है कि हम बस इंजॉय करेंगे। पैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इन कामों में, पैसा बहुत अच्छा है, बट फिर आपके पास वो एक पर्सनैलिटी और कल्चर से जो आपका एक वो होता है कि लाइक मिलना जुलना लोगों के साथ, वो चीज़ें फिर आप नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। यहाँ आपने फिट वर्ड यूज़ किया और आप जी। होलिस्टिक फेस के पॉडकास्ट बिल्कुल, मुझे लगा कि पूछना तो पड़ेगा कि कैसे फिट रखते हैं अपने आप को। फिटनेस के लिए सबसे पहले तो डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। वैसे 1-2 साल से मेरी इंजरी चल रही है नी की, तो फिर थोड़ा सा भी हो गया। बट कोरोना में मैंने बहुत वर्क किया। 2 किलोमीटर से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर पे गया। क्रिकेट में ये था, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जब मैंने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट क्लब, उनका ये था कि एंट्री जो टेस्ट होता है उनका फिटनेस टेस्ट 2 किलोमीटर्स 8 मिनट में आपको करना है। 1 मिनट सिटअप, 1 मिनट पुशअप, वो रिकॉर्ड करते हैं कितना किया। 2 किलोमीटर्स आपको 8 मिनट में करना है। पहले तो मैंने 11.5 मिनट से स्टार्ट किया और मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। 2 किलोमीटर 11.5 मिनट 11.5 में किया, अब जब फर्स्ट टाइम मैंने किया। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा, ये कैसा एंट्री टेस्ट है। और वो भी एंट्री ये होता है कि उनके 4 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड जो है वहाँ पे पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, उसके बाद स्टेट होता है, तो आपको अगर 4th ग्रेड में भी जाना है तो ये करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 अटेम्प्ट्स मैं 8 मिनट पे आ गया। माशाल्लाह। और फिर ऐसे था कि जब मैं मंडे टू फ्राइडे वहाँ जॉब करता था डाउन साउथ, तब मैं बम्बरी, बसल्टन, मार्गरेट रिवर काम ख़त्म करके मैं पागलों की तरह बीच पे या कहीं भी भागता था। मैं अपने 5 किलोमीटर दिन के पूरे करता था जॉब के बाद, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा हुआ। प्लैंक मैंने ट्राई किया। जॉश मेरा दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी गर्लफ्रेंड फिटनेस में, शी डिड अ 5 मिनट प्लैंक। मैंने कहा 5 मिनट प्लैंक? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ठीक है, पठान दिमाग है, मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगा। मैंने ट्राई किया, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा आई हैव रिकॉर्डेड, वीडियो चेक करो। 6.5 मैंने किया। दैट वाज 2 मिनट में करता था, बट जब उसने मुझे 5, तो मेरे उसके बाद कहता है कि आई कांट बिलीव दिस। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें करता हूँ। मैं घूम रहा हूँ। मैंने 8 मिनट्स 11 सेकंड का रिकॉर्ड किया। वीडियो फिर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने रिकॉर्ड करके दी। 8 मिनट्स का मैंने प्लान किया। तो आई केम टू नो कि यार फिटनेस से लाइक ये सब मतलब ये कैसी फिटनेस है ये। तो प्लैंक का, पुशअप का 1 मिनट में 45 तक गया, 50 तक भी गया। और सिटअप्स थोड़ा मुश्किल होता है, वो कम करता था, 36, 35 तक गया। आपने मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अच्छा आप क्या करें। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं जी, कोई टिप्स और सजेशंस उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को जो अंडर एज हैं यहाँ भेजना चाह रहे हैं लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं, जी। डर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो थोड़ा उनको कुछ बताएं ज़रा। जी, ऐसा है जैसे कि मतलब ये सिर्फ हमारी मिथ होती है बिकॉज वी सी लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें, बट रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो व्हाई वुड यू चूज़ टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपका 10 साल बाद आपका बच्चा भी अब स्कूल ही जाने वाला, ऑस्ट्रेलियन स्कूल में ही। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो कि अभी जिनकी सेकंड जनरेशन ये ही कि स्कूल चूज़ करेगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने जिस तरह का कल्चर देखा, यस स्कूल चूज़ करना वो आप पे डिपेंड करता है, अच्छा स्कूल चूज़ करें। हमारा स्कूल जो मैंने चूज़ किया वो ऐसे एडवर्टाइज़ नहीं करते थे कि वी आर इस्लामिक स्कूल नहीं है, बट वहाँ पे नमाज भी होती है, वहाँ पे जुम्मा प्रेयर भी होता है, वहाँ पे अरबिक की क्लास भी है, कुरान की क्लासेस भी है। दे आर अ वेरी गुड स्कूल। तो आप ऐसा स्कूल अच्छा चूज़ करें जहाँ पे फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है बच्चों को। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त बहुत अच्छे मिले स्कूल में, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला। और बिल्कुल लड़के भटकते हैं, बट यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दोस ट्रैप्स। आप फोकस करें कि आप किस चीज़ में आए हैं। तो यही है कि जो स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फिटनेस इनमें पढ़ा तो फिर कभी गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे अच्छे पैसे कमाते हैं तो आपके पास सारे रास्ते खुले होते हैं, बट फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के साथ टच में रहे। और मेरे फादर जो थे कभी फादर बन के नहीं रहे, एज अ फ्रेंड रहे। कभी कभी मैं उनको भी
दिल की बातें ज़्यादा तेज़ी से बता देता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए बट, और वो बहुत अच्छे तरीके से सुनते रहे, ही डोंट रिएक्ट टू मी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो ये। हालांकि पठान फादर है, डर भी लगता है मुझे कि कभी दिमाग घूम गया, बट उनको वही है कि नहीं, ये वहाँ पे अकेला है, ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत स्टेप ना ले ले। तो मैं हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करता हूँ, मशवरा भी लेता हूँ, देता भी हूँ, बताता भी हूँ। कुछ चीज़ों में उनके मानता हूँ, कुछ में नहीं, बट ही नोज़ वी आर इन टच। पेरेंट्स के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है, सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़रूरी है, और फिर यहाँ पे कम्युनिटी के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत सारे इस्लामिक सेंटर्स हैं, चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं, और जो आपके फिर, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स क्रिकेट था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे रास्ते खुले मेरे लिए, वो अप्रिशिएट करते हैं, दे वुड गिव यू अवे। तो आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी करें। मैं तो कहूँगा पेरेंट्स को कि आपके ये बच्चे असासा हैं, अगर आपने इन पे इन्वेस्ट किया, ये 2-3 साल स्कूल के इन्वेस्ट किया, तो दे विल डू मैनी थिंग्स फॉर यू। इवन बैक होम यहाँ पे भी अब मैं घबराता नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो क्या नहीं हूँ, क्या होगा, क्या मैं खुश हूँ। मैं यहाँ पे रखे, पाकिस्तान में रखे, वहाँ का भी सिस्टम जानता हूँ, यहाँ का भी जानता हूँ, तो मैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। तो वो एक चीज़ है कि स्कूल की फीस आपने बताई 1 साल की 20,000 के जी, करीब है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा या कोई सस्ती सस्ती डिग्री में भेज रहे हो तो उसका भी पर सेमेस्टर 8 से 9,000 तो आता ही है, यानी साल होता ही है। के 16-18,000 तो हो ही गए, तो 2,000 दे के आप स्कूल में भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल मिस हो गया, आपने बताया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि लेवल 1 कोच। ये जॉब कैसे मिलती है, उसकी क्या पे होती है, इसका बताएं। जी, इसमें ये होता है, लेवल 1 बहुत बेसिक है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कोच है, वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। क्रिकेट का जैसे मेरी फील्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट में अंडर 13-14, आई थिंक 14 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो स्कूल्स का भी ऐसा होता है, जो क्रिकेटिंग स्कूल्स है वो आपको 14 ईयर एज में ही करवा देते हैं, फिर आप जूनियर बच्चों को कोच करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। वहाँ से लेकर पेरेंट्स तक कोई भी कर सकता है लेवल 1। लेवल 1 जब मैंने किया, बच्चों के साथ स्टार्ट किया, पीबीसी क्रिकेट एकेडमी थी, वो चलाते रहे। टूर्नामेंट कॉस्ट क्या है लेवल 1 करने की? फ्री है, फ्री ऑफ फ्री है? कॉस्ट, बिल्कुल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करवा के देते हैं, एंड दे लाइक टू प्रमोट क्रिकेट। कितने दिन में हो जाता है ये कोर्स? 3-4 घंटे में ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा, और 2 घंटे आपको सिर्फ फिजिकल अटेंडेंस देनी है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरह अप्रोच करेगा? जी, आपको जॉब्स का ऐसा है, क्रिकेट सेंटर्स होते हैं हर सिटी में, जैसे पर्थ में मुझे पता है 4-5 है क्रिकेट सेंटर्स है, क्रिकेट अकेडमीज है, क्रिकेट क्लब्स है। आप उनको अप्रोच करते हो, देखिए भी गुड पे देते हैं आपको। लाइक अगर आपको 1-to-1 सेशन भी करना है, आपको वर्क, अगर आप चिल्ड्रन के साथ करते हैं, वर्किंग विद चिल्ड्रन आप ले लें, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके कोचिंग स्किल्स पे करता है। 30 से स्टार्ट होता है एन आवर, और कैन गो अप टू $80-100 एन आवर। वहाँ तक कोचिंग भी कर सकते हैं? वही कोचिंग का ही, वो 1-to-1 कोचिंग जो आप देते हैं, 1-to-1 में तो आप $30 ले रहे हैं पर पर्सन। अगर आप ग्रुप करें तो ज़्यादा, ग्रुप में ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी किया, 1-to-1 में भी किया, टूर्नामेंट्स भी कराए, फ्री में भी काम किया, वॉलंटियरली मुझे शौक था, फ्री में भी करता रहा। अभी इतना है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बच्चे जो लोग मुझे जानते हैं, बच्चों की कोचिंग का ऑफर करते हैं, मैं करता नहीं। वो कहता है अपने मर्जी के पैसे बताओ कितने लेने में, कहते टाइम नहीं होता, नहीं कर सकते। आपके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी है, क्रिकेट सेंटर्स आपको जॉब देते हैं, प्रॉपर जॉब्स देते हैं, आपकी स्किल भी अपग्रेड कराते हैं। लेवल 2 भी आप कर सकते हैं। लेवल 2 फिर ऐसा है कि आप स्टेट लेवल तक भी उसमें कोचिंग कर सकते हैं, वो आप करें। लेवल 1 में आपको जॉब्स मिल सकती है, क्लब में मिल सकती है, क्लब में भी आपको पेड रोल मिलता है। और इसके अलावा अगर वो नहीं करने, एम्पायरिंग का शौक है, तो वीकेंड पे आप एम्पायरिंग करें, 2-3 गेम करें, 2 गेम्स $160-170 आपको उसके मिलते हैं। T20 गेम्स होते हैं 6 घंटे में खत्म। और एम्पायरिंग, कोचिंग, एम्पायरिंग, मैच रेफरी, या जो मैच जो आप स्कोरिंग करते हैं, ये ऐसे फील्ड्स है इसमें आप एक्सेल करते हैं। अच्छा। कोचिंग लेवल 2-3-4 है। अंपायरिंग का भी ऐसा नहीं है कि आपने लोकली स्टार्ट किया तो आप नहीं करेंगे, आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं। अंपायरिंग का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, यहाँ पे आप BBL तक भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल तक भी जा सकते हैं, स्टेट तक भी जा सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपका शौक है। और माशाल्लाह कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे एक पाकिस्तानी है अहमद, आई थिंक उन्होंने इस साल एज अ 4th अंपायर डेब्यू किया BBL में। तो आप अंपायरिंग कर सकते हैं। इज़ ऑल्सो यंग मैन। तो ये चीज़ें इस तरह हैं जिस पे आप अपनी एक्सेल कर सकते हैं। ठीक। और बहुत सारे माशाल्लाह भी अंपायर्स हैं जो भी इस लेवल पे हैं कि दे कैन एक्सेल, और वो जा सकते हैं। कोचेस भी हैं, अंपायर्स भी हैं, मैच ऑफिशियल्स, रेफरीज, ये इस तरह की चीज़ें। और मेन चीज़ क्यूरेटर की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। क्यूरेटर का 2 वीक का कोर्स होता है इस तरह का कुछ पिच बनाने का। अच्छा। वो आप ऑस्ट्रेलिया से सीख लें, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके कर सकते हैं। आजकल अमेरिका में भी बहुत डिमांड है उनकी, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट डेवलप हो रही है। ये चीज़ें UK में कर सकते हैं, पाकिस्तान वापस जाएंगे वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी कंट्री में एज ए क्यूरेटर अप्लाई करें, वो आपको आने देंगे। ये बहुत अच्छे कोर्स हैं। और यहाँ मिलेगी और पाकिस्तान में फ्री मिलेगी?
वो है, लेकिन आप एक ऑफिशियल सेटअप में तो होंगे पीसीबी के या इस तरह कुछ, या वहाँ से दोबारा कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी तो मेरे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा कि भाई कोच की जॉब आपको साथ में दिलाएंगे। कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्रिकेट का तो जितना पर्थ में है। अच्छा 2 मिनट के अंदर अपनी क्रिकेट के साथ एसोसिएशन बता दें कि आप क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या कर रहे हैं 2 मिनट में, क्योंकि पर डिटेल में हम नेक्स्ट जी में करेंगे। क्रिकेट में ये है, पहले तो कोचिंग के साथ भी लिंक था, इवेंट्स कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, खेलते भी हैं। और पर्थ फैंटम्स का भी सेटअप किया है, फ्रेंचाइज है वो सेटअप किया है, पर्थ फैंटम्स एकेडमी का सेटअप किया, वो भी कर रहे हैं। और बहुत सारे यंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम अभी वर्क कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एथनिसिटी, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी हो गए, इंडियन हो गए, श्रीलंकन हो गए, उनके लिए डिफरेंट भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी हो गए, और टेप बॉल का भी करा रहे हैं। तो जितना भी क्रिकेट से रिलेटेड हमसे हो सकता है कि वी कैन कीप देम फिट, और मेंटली भी हम उनको रिलैक्स रखें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या बाकी ऑस्ट्रेलियन भी है, तो हम जितना हमसे हो सकता है, हम हर एक फील्ड में क्रिकेट में जितना एक्सप्लोर कर सकते थे सब चीज़ों में हमने हाथ डाले हुए, सारी चीज़ें कर रहे हैं पर्थ में स्पेशली। और अभी आप मेलबर्न में अपनी टीम लेके गए जी, ऑजी क्रिकेट लीग में। हम अपनी फ्रेंचाइज पर्थ फैंटम्स के नाम से फ्रेंचाइज हमने ली, वो हम लेके गए थे। उसमें कौन खेलता है बताइए तो। हमारे पास जो बड़े प्लेयर्स थे, इमरुल कैस था बांग्लादेश से, उनको हायर किया था, अभी भी बीपीएल के कैप्टन है कोमेला विक्टोरियंस के। विल बुसिस्टो को हमने हायर किया, फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन है। शॉन पिकल्स थे हमारे साथ, काउंटी से थे, उनको किया था। बाकी फर्स्ट ग्रेड के वाक़ा के हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। लोकली जो सबसे अच्छी बात थी, हमारे पास थे हारिस अली ख़ान है, यहाँ पे पर्थ में ही होते हैं, स्टूडेंट है। नकी सुल्तान है, मुजीब है, सौरव है, ये भी इस तरह के देसी प्लेयर्स भी हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी। दे आर गुड प्लेयर्स, तो हमें लगा कि मे बी अगर ये हाईलाइट हो जाए तो दैट्स गुड। तो बहुत मल्टीकल्चरल टीम थी जी। ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन मिक्स टीम हमने बनाई थी। आगे भी हमारे फ्यूचर के भी प्लान्स हैं। एकेडमी सेटअप की है, बच्चों के लिए सेटअप की है। कोच हमारे डेविड टेलर हैं, काउंटी के प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं। वो हमारे साथ फुल टाइम यहाँ पर्थ में काम करेंगे। एलीट क्रिकेट ट्रेनिंग जो है हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो एकेडमी और हमारे जो इंडोर वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ है, बॉलिंग मशीन है, रन अप नेट्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लीग्स वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं इंशाल्लाह आपकी एकेडमी आऊँगा, दिखाऊंगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और जो आपका क्रिकेट मॉडल है, जो बिजनेस है, जो भी है, उसको थोड़ा डिटेल में बात करेगा और बताएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उन क्रिकेट प्लेयर्स के लिए जिनको मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। जी ठीक है, तो आज की पॉडकास्ट को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। साद भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, यहाँ आए, आप पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह मैं तो बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे या फिर ख़त्म करें? मैसेज तो यही है मेरा, मेरा सबसे बड़ा गिला यही है लोगों से, पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी कम्युनिटी, आप अपने आप को होल्ड बैक मत करें। यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स, रिस्क ले। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। दूसरों के लिए भी रास्ते बनाएं और अपने लिए भी करें। मुश्किलें आती हैं बट हम बहुत ज़्यादा अपने लिए सोचने लग गए हैं, अपने लिए कमाने लग गए हैं। तो गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड you can do wonders and we can make ways to other people that are behind us. They can also come and join us here. मेरे छोटे भाई की तरह माशाल्लाह 24 साल का लड़का है। मैं 24 साल का था जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया और ये भी 24 साल का है माशाल्लाह, बिज़नेस रन कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे साथ से। तो आज के पॉडकास्ट को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट या वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शंस हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। जब आपने अपना छोटा कारोबार भी स्टार्ट करना है ना, स्मॉल बिजनेस, उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है। कई मेरे दादा जो थे वो ट्रेनिंग आती थी जिसमें कई सिर्फ लास्टों से भरी हुई ट्रेनिंग थी। वो मेरा नाम अली एजाज है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ऑफर कर दी तो फिर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग रिलेटेड स्टफ। इवन कि जब मैं भी पास आउट हुआ अपने क्लास में, तो हम अपनी क्लास में से वी वर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड किया। नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर के स्टार्ट में 20 ऑफ दिसंबर में मुझे ऑफर लेटर आ गया था। केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था, तो मैंने 1 साल एज अ केमिकल इंजीनियर पाकिस्तान में जॉब की। Don't do that because it's so dangerous to do that, to go without any agency. लेकिन उसमें अल्लाह ताला की एक बेहतरी थी जो उस टाइम मुझे नजर नहीं आई।